जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ़िनलैंड क्यों आपको चूज़ करना चाहिए? अगर आप इसको कंपेयर करें, यूके के कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया के कंपेयर करें और यहाँ पे जाने के आपको क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप जा सकते हैं, कब तक ये ऑप्शन खुली है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कॉस्ट कितनी आएगी? तो ये सारी चीज़ें जो एक बंदा जिसको फ़िनलैंड के बारे में अभी नहीं उसका डिसीजन हो रहा कि मैं फ़िनलैंड को चूज़ करूँ या किसी और कंट्री को चूज़ करूँ, वो ये वीडियो देख ले। उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? वीडियो को लाज़मी देखें, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बातें की हैं, आपको समझाने के लिए की हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले कि फ़िनलैंड का अगर हम कंपैरिज़न करें ऑस्ट्रेलिया से या यूके से या कनाडा से या यूएसए से, तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है फ़िनलैंड के हवाले से, वो एक तो ये है कि इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया या यूके, अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? फ़िनलैंड भी आपको स्पाउस वीज़ा अलाउ करता है और साथ में ही अलाउ करता है, जिस तरह आप पहले यूके के लिए जाते थे या ऑस्ट्रेलिया में आप जाते थे, ठीक है, डिपेंडेंट्स को लेके। तो फिनलैंड में ये ऑप्शन आपके लिए है। और दूसरी चीज़ रही कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट अगर हम ऑस्ट्रेलिया की या यूके की करंटली कॉस्ट देखें तो जो 2024 में जैसे उन्होंने रिसर्च डिग्री पे इसको अलाउ कर दिया सिर्फ डिपेंडेंट्स को, और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन और वीज़ा काफ़ी रिजेक्शन हुई है लास्ट, तो उनकी कॉस्ट अराउंड अबाउट 5 मिलियन के पास पहुंच जाती है। लेकिन स्टिल फिनलैंड में आप डिपेंडेंट के साथ अगर आपको 50% भी स्कॉलरशिप मिलता है तो आपकी कॉस्ट जो है वो 30 से 35 लाख आती है टोटल, यहाँ से वहाँ पे मूव होने के लिए। तो ये एक काफ़ी डिफरेंस है जो आपको इनिशियल कॉस्ट के हवाले से जो है वो बेयर करना पड़ता है। अब अगर हम इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक बिल्कुल दुनिया से अलग थलग एक अलहदा जो है वो बरे-आज़म है, काफ़ी बड़ा है। फिनलैंड जैसे 50 मुल्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया से निकलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपकी फ़्लाइट्स 15-15 घंटे की फ़्लाइट्स हैं आपकी। उसका बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो डेज़र्ट है, एक साइड पे सारी पॉपुलेशन जो है वो सिमटी हुई है। फिनलैंड एक कनेक्टेड है ईस्टर्न यूरोप में, एक हब है जिसपे आप यूरोप में जा सकते हैं। वहां से आपकी पाकिस्तान से इंडिया से फ्लाइट का डिस्टेंस भी राउंड अबाउट हेलसिंकी का 8 आवर्स है। लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बहुत कंट्रीज में बहुत अच्छी हैं। फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में हमेशा टॉप पे रहा है। जो इमिग्रेंट्स हैं उनके सेटलमेंट के ज्यादा चांसेस हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया कम है, लेकिन जो आपकी सेटलमेंट के चांसेस हैं या आपको बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको वहाँ की पीआर जो सिर्फ 4 साल में आपको फिनलैंड की परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी मास्टर स्टडीज़ के बाद, तो आपको सारे सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है? आपको बच्चों की एजुकेशन फ्री मिलेगी, आपकी मेडिसिन फ्री होगी, आपको सब्सिडाइज्ड किंडरगार्टन मिलेंगे अपने बच्चों के लिए, आपको जो है वो ट्रैवल सिस्टम मिलेगा, आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, आपको रेस्टोरेंट्स पे डिस्काउंट है, आपको ट्रैवल में डिस्काउंट्स हैं। इसके अलावा भी आपको लॉ के हवाले से काफ़ी बेनिफिट्स हैं, तो वो फिनलैंड में आपको मिलेंगे, ठीक है? अगर हम फिनलैंड की बात करें कि क्या कब आप जा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, तो मैं पहले भी बार बार ये आपने देखा होगा कि लास्ट वीक में मैं इस पे वीडियोस बना रहा हूँ। फिनलैंड की जो मेजर इनटेक है जिसको ऑटम इनटेक बोलते हैं, उसके एडमिशंस ओपन है। फिनलैंड में तकरीबन 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें 11 यूनिवर्सिटीज़ या 12 आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, बेस्ट टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ की डिग्री करने के बाद आपको ईजिली, अगर आप मूव भी करना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं, आप यूएसए मूव कर सकते हैं, आप यूके मूव कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी सुकून नहीं आ रहा कि हम फिनलैंड जाने के बाद, ठीक है? फिनलैंड में जो इनकी मेजर इनटेक है वो ओपन है, यूनिवर्सिटीज़ में हर तरह के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। क्राइटेरिया मैं बार बार पहले बताता हूँ कि आपकी मास्टर में जाना है तो आपके पास आइल्स या पीटी होना चाहिए। आइल्स में 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड, पीटी में 62 नॉट लेस देन 59, और अगर आपने बैचलर में जाना है तो आइल्स आपका 6.0 नॉट लेस देन 5.5 और पीटी आपका जो है वो 58 नॉट लेस देन 55। ये वो बेसिक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है जो आपको एलिजिबल बनाएगी फिनलैंड में एडमिशन के लिए। स्टडी के आपका कोई इशू नहीं है, आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए 40% से भी अबव बच्चे
जो फेल नहीं है वो एलिजिबल है फिनलैंड में एडमिशन के लिए। जो एडमिशन के हवाले से अगर हम मास्टर की बात करें जिसके जस्ट 4 इयर्स के बाद आपको पीआर मिल जाएगी, तो उसमें एडमिशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स का एचईसी और मुफा से अटेस्ट लाजमी करवाएं। जब आप मुफा से अटेस्ट करवाते हैं तो उसके पीछे बार कोड स्कैनर लगता है, जिसको आप स्कैन करें तो आपकी डिग्री जो है वो डायरेक्ट मुफा की वेबसाइट से वो डाउनलोड हो जाती है। तो एक वेरिफिकेशन का ये प्रोसेस है। जैसे हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की, वो आपके ऐसे सिस्टम वाले डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप अपने जो है लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने डिग्री की हुई है तो उसके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से उनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करवाएंगे, जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस से या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से। अगर फिर भी वो नहीं मानते तो फिर आपको अपनी डिग्रीज की जो नोटराइज्ड कॉपी है वो फिनलैंड में डिस्पैच करनी होगी, फिर आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। तो इसलिए मैं बार बार इस पे आपको कहता हूँ कि आप अपनी डिग्रीज को मस्ट अटेस्ट करें, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो सकते हैं। एचईसी से तो आपके एजुकेशनल होंगे, इसके अलावा मोफा से फॉर एग्जांपल आपकी बैंक स्टेटमेंट्स भी मोफा अटेस्ट कर देती है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट कर देती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मोफा की जो स्टैंप है ये एक गारंटी करती है कि आपके पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीगल हैं, वेरीफाइड हैं आपकी लोकल कम्युनिटीज से। तो इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है, ठीक है। मेरे पास काफ़ी बच्चों की एप्लीकेशंस हैं जिनको मैं फिनलैंड के लिए अभी प्रोसीड कर रहा हूँ, पर्सनली करता हूँ। ख़ास करके बच्चों के जो मोटिवेशनल लेटर हैं वो, अगर मैंने इसमें बड़ा एक कंट्रास्ट पाया है। जो बच्चे हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल लम से हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से हैं, एक बड़ा मुझे ड्रास्टिक डिफरेंस मिला है। हमारे दूसरे बच्चों की सीजीपीए तो 3.8 है जो कोई लोकल यूनिवर्सिटीज़ या न्यू यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन वो बच्चे एक प्रॉपर मोटिवेशन नहीं लिख सकते। आइल्स भी उन्होंने किया हुआ, पीटी भी किया, आई डोंट नो कैसे कर लिया, बड़े अच्छे स्कोर्स हैं, लेकिन जब उनके राइटअप पे आते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मोटिवेशन की सारी गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि आपके इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसमें ये क्वेश्चंस को आपने एड्रेस करना है, बट स्टिल बच्चों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। वो एक जनरल सा मोटिवेशन जो आपका एक ए लेवल का बच्चा, एफएससी का बच्चा लिखता है, उस लेवल का वो लिखते हैं, जिनको फिर मुझे सारे को जो है वो एक तरह से न्यू से एडिट करना पड़ता है, उनके सब्जेक्ट्स देखने पड़ते हैं, उनकी फर्दर मोटिवेशन देखनी पड़ती है, फिर जाके एक एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। फिनलैंड में एडमिशन लेना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और बहुत स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाता है। आप स्कॉलरशिप के लिए अपनी मोटिवेशन शो करते हैं, अब तो वैसे ही आपकी शक्ल ही उनको देख के स्कॉलरशिप दे देना चाहिए, जैसे आप जद्दी पुश्ती गरीब हैं, हमारा मुल्क की लो इकॉनमी है, हम पढ़ रहे हैं, फीमेल्स अपना रोना रो सकती हैं कि जी हमें प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते यहाँ पे, मैंने इतने दबाव में अपनी एजुकेशन पूरी की है। हालांकि वो बहुत झूठ बोलती हैं, लेकिन फिर भी आपके पास काफ़ी चांसेस हैं कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का मिल सकता है, फिनलैंड स्टेट स्कॉलरशिप मिल सकता है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। मैं मेरे से जो बच्चे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये 20 तक मैंने फिनलैंड की एप्लीकेशन ली हैं, मेरे पास इनफ है कि मैं उन्हीं को प्रोसीड करूँ और प्रॉपरली क्वालिटी के साथ प्रोसीड करूँ। 100% इसमें एडमिशन रेट, और फिनलैंड में एडमिशन का मतलब आपका वीज़ा है। इस चीज़ को आपने मिस आउट नहीं करना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, और जॉब्स भी मिल जाएंगी, आपकी फैमिली को भी मिल जाएंगी जॉब्स। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें तो जो पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स कर सकते हैं, उसमें बार्स में कर सकते हैं, कैफ़े में कर सकते हैं, क्लीनिंग कंपनीज में कर सकते हैं, फूड कोरियर में कर सकते हैं, नाइट क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, स्टोर्स में कर सकते हैं, वेयर हाउसेज में पार्ट टाइम आपको जॉब्स मिल जाएंगी। आपकी इंग्लिश की जब आप कैपेबिलिटी उनको प्रूव करवाएंगे कि मेरे पास एनफ है, आप बोल सकते हैं, आप वहाँ की फिनिश लैंग्वेज सीख लें, फिर तो जॉब्स ही जॉब्स है। पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो आपको एक बेस्ट है कि आपका एक अच्छी लिविंग हो जाएगी, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आप सेटल हो जाएंगे। 4 साल बाद पीआर लेने के बाद आप पूरे यूरोपीय यूनियन में कहीं पे भी अनलिमिटेड टाइम के लिए रह सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यूएसए मूव कर सकते हैं। तो दुनिया की बहुत सारी जो डायमेंशंस है वो आपके लिए खुल जाएंगी। ये जो लिमिटेड अभी आप सोच रहे हैं कि हम इधर जाएं, यूके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो जो लो बजट में आपको फिनलैंड की ऑप्शन मिल रही है, इसको गनीमत समझें। यहाँ पे जाएं, अपने फैमिली के साथ जाएं, बच्चों के साथ जाएं। अगर आप पाकिस्तान में, देखिए मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान से मुझे प्यार है, बहुत अच्छा कंट्री है, आपके लोग अपने हैं, आपके लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी स्किन टोन यहाँ पे मैच करती है, तो यहाँ पे आप रहें अगर आप पे रिसोर्सेज हैं। अगर नहीं है रिसोर्सेज तो इस सिस्टम में पिसने की बजाय, यहाँ पे धक्के खाने की बजाय, अगर आप खुद एलिजिबल हैं और आप सिफारिश कल्चर से, आप इस रिश्वत के कल्चर से, आप इस जो रेफरेंस के कल्चर से भागना चाह रहे हैं, तो फिनलैंड आपको चूज़ करना चाहिए, ठीक है।
वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि टाइमली आप अपना डिसीजन लें, अपने एप्लीकेशंस को प्रोसीड करें। मैं मज़ीद एप्लीकेशंस फ़िनलैंड की नहीं लूँगा इस इनटेक के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी बर्डन है। हाँ, अगर आप अपनी प्रोफाइल मुझे भेज दें, आपकी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपकी हर चीज़ ओके है, फिर मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। उसके लिए आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। फ़िनलैंड आपके लिए है, इंतज़ार कर रहा है आपने अगर वहाँ पे जाना है। बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।